हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ सिचेन विंग से मिलने आते हैं। विंग जो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सिचेन विंग को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं क्योंकि वो समझ सकते थे। वहीं सिचेन को विंग बहुत पसंद आता है, लेकिन पता नहीं क्यों विंग को देखकर सिचेन को ऐसा लगता है जैसे सिचेन विंग को जानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि आखिर उन्होंने विंग को कहाँ देखा है। वहीं दादी भी सिचेन को बहुत फेमिलियर लगती हैं, लेकिन उनसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर विंग से अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद वांगजी और सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांगजी सिचेन को बताता है कि विंग अब पहले साउथ कोरिया में रहता था। जिसे सुनकर तो सिचेन और कंफ्यूज होते हैं, उनका दिमाग पूरी तरीके से खाली था। वो अपने मन में कहते हैं, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं विंग और दादी को जानता हूँ। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, सिचेन ऐसा सोचते हैं। तभी वो लोग सीधा उनकी कार लैंड कॉर्पोरेशन के सामने रुकती है। वांगजी जो सिचेन को देख रहा था, तभी वांगजी कहता है, गगा क्या बात है। सिचेन कहते हैं, कुछ नहीं वांगजी। वांगजी कहता है, गगा मुझे पता है जब से आप विंग से मिलकर आए हैं आप बहुत खोए खोए फील हो रहे हैं। गगा मुझे सच बताइए, क्या आपको विंग पसंद नहीं आया। सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं वांगजी, ऐसा नहीं है। सिचेन वांगजी विंग बहुत अच्छा लड़का है और मुझे सच में विंग बहुत पसंद आया। बस सच कहूँ वांगजी, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने विंग को पहले कहीं देखा है। वांगजी कहता है, क्या। सिचेन कहते हैं, हाँ वांगजी, मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहता, पर मैं सच में कह रहा हूँ। मुझे दादी और विंग से मिलकर ऐसा फील हुआ जैसे मैं विंग को पहले से जानता हूँ। तुम्हें पता है। वांगजी थोड़ा कंफ्यूज लुक के साथ सिचेन को देखता है और कहता है, गगा आप क्या कह रहे हैं। आप पहले विंग से कैसे मिल सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमें से कोई विंग विंग किस तरह का बैकग्राउंड है विंग का। सिचेन कहते हैं, वांगजी मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ये सोचने पर बार बार मुझे मजबूर कर रहा है कि आखिर मैंने विंग को कहाँ देखा है। ऐसा कहते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, ठीक है वांगजी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारी अर्जेंट मीटिंग है और हमें अंदर चलना चाहिए। ऐसा कह के दोनों अंदर जाते हैं। वहीं वांगजी भी सिचेन की बातों को सोचने लगता है और कहता है, आखिर गग्गा विंग से कहाँ मिले हैं, ऐसा सोचता है। वहीं दोनों अंदर जाते हैं। तभी वांगजी की सेक्रेटरी आती है और कहती है, सर मीटिंग रूम में पहले से ही सर आपका वेट कर रहे हैं। वांगजी और सिचेन कहते हैं और सीधा मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ सारे लोग पहले से ही वांगजी और सिचेन का वेट कर रहे थे। वो दोनों मीटिंग में अंदर जाते हैं और मीटिंग अटेंड करने लगते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो आज बहुत खुश था। तभी दादी विंग के पास बैठती हैं और विंग को हाथ अपने हाथ में लेती हैं। विंग कहता है, क्या हुआ दादी। दादी कहती हैं, क्या तुम सच में उस अल्फा से प्यार करते हो। जिस पर विंग एक शॉकिंगली चेहरे से दादी की तरफ देखता है, लेकिन उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और विंग के बालों में अपने हाथ घुमाती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जानती हूँ वांगजी वांगजी बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें पता है ना एक डोमिनेट अल्फा है। तभी विंग दादी की तरफ देखता है। विंग कहता है, दादी क्या आप सच में इस बात से खुश हैं। दादी कहती हैं, ऑफ कोर्स। तभी विंग कहता है, पर दादी मैं सच में बहुत डरा हुआ हूँ। दादी कहती है, और मेरा बच्चा क्यों डरा हुआ है। विंग कहता है, मुझे पता है दादी, उसके गगा को मैं पसंद आया, लेकिन अगर मैं उसके मॉम डैड को पसंद नहीं आया तो। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, भला इस दुनिया में ऐसा कौन है जिन्हें मेरे बच्चे पसंद ना हो। कोई ऐसा है जिसे मेरा इतना प्यारा सा विंग पसंद ना हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, दादी। जिस पर दादी हंसने लगती हैं और कहती हैं, देखना वो जब तुमसे मिलेंगे ना तो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और वैसे भी विंग मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे सच में तुम्हें किसी को तो सौंपना है ताकि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सके, तुम्हें पाल सके। शायद मैं कितने दिन तुम्हारे साथ हूँ बच्चा, लेकिन वांगजी को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वांगजी वही पर्सन है जो मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। विंग जैसे ये बात सुनता है और कहता है, दादी
आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको पता है नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकती। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बच्चा लेकिन ये सच है। पिंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टाइटली दादी को हक कर लेता है और कहता है, दादी आप बहुत बुरी हैं, आप मुझे हमेशा रुलाती हैं। जिस पर दादी एक स्माइल करती है। तभी वहाँ न्यूसेन और जियांग आ जाते हैं। न्यूसेन और जियांग दोनों ऐसे ही दादी और विंग को ऐसे देखते हैं। न्यूसेन जियांग कहते हैं, क्या हुआ दादी और विंग, तुम रो क्यों रहे हो? दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बहुत इमोशनल हो रहा है। न्यूसेन को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, क्या? तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त को एक अल्फा मिल गया है और अब तुम्हारा दोस्त अगर सब कुछ सही रहा तो उससे शादी कर लेगा, तो फिर ये चला जाएगा। इसलिए बच्चा मुझे छोड़ने के नाम से इमोशनल हो रहा है। फिर कहता है, दादी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, समझे आप? और वैसे भी अगर मैं कहीं जाऊंगा तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, समझे आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आपको छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। दादी कहती है, पर बच्चा शादी के बाद तुम्हें जाना होगा। भीम कहता है, दादी किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? मैं किसी से कोई शादी नहीं कर रहा, समझिए आप। अगर मुझे आपको छोड़ना है तो मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जिस पर दादी एक स्माइल करती है। वहीं जियांग और न्यूसेन जो वाइविंग को देख रहे थे। जियांग कहता है, तुम्हारी शादी, और वो कब हुआ? तभी दादी कहती है, तुम तीनों बातें करो, मैं तुम तीनों के लिए कुछ खाने बनाती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। न्यूसेन और जियांग विंग के पास बैठते हैं और कहते हैं, विंग अब हमें बताओ आखिर ये सब क्या है? दादी क्या कह रही हैं? विंग जिसका फेस थोड़ा रेड था, तभी वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दादी तो बस मजाक कर रही थी। एक्चुअली आज वांग जी कहा कि काका मुझसे मिलने आए थे। न्यूसेन कहता है, क्या? जिहान कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है, हाँ काका मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए वो मुझसे मिलने आए। न्यूसेन कहता है, क्या कहा उन्होंने? विंग कहता है, पता है वो बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया और हाँ उन्होंने कहा कि वो उन्हें मैं बहुत पसंद आया। जिस पर न्यूसेन और जियांग दोनों विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम सच में उस वांग जी से शादी करने वाले हो? विंग जो दोनों की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करना चाहता, समझे तुम? और किसने कहा मैं शादी कर रहा हूँ, समझे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के खड़ा होता है। वहीं जियांग और न्यूशन दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो सच में विंग को टीज कर रहे थे। तभी अचानक से विंग का फ़ोन बजता है। जैसे ही विंग देखता है, वो देखता है फ़ोन वांग जी का था। विंग जिसका फेट थोड़ा सा फील करता है। तभी जियांग कहता है, ठीक है हमें पता है, तुम बात कर सकते हो, हम वैसे भी दादी की हेल्प करने जा रहे हैं। ऐसा कह के न्यूसेन और जियांग वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग हेलो करता है। वांग जी कहते हैं, विंग कहता है, गगा। वांग जी कहते हैं, बेबी कैसे हो तुम? विंग कहता है, अभी तो थोड़ी देर पहले आप मुझे छोड़ कर गए थे, बिल्कुल वैसा ही। वांग जी जोर से हंसता है और कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मुझे पता है तुम अच्छे थे, लेकिन बस मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गगा मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है सचिन गगा को तुम बहुत पसंद आए। जिस पर विंग शाय फील करता है। वांग जी कहते हैं, बेबी मैंने तुमसे कहा था ना रेडी रहना, मैं इवनिंग को तुम्हें लेके आऊँगा। विंग कहता है। वांग जी कहते हैं, ठीक है अपना ख्याल रखना। और विंग कहता है, हाँ गगा। तभी वांग जी कहते हैं, विंग आई लव यू, ऐसा कहता है। जिस पर विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो जल्दी से फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि उसे सच में बहुत शाय फील हो रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत हंसना आता है और वो कहता है, सच में मेरा पपी बहुत शाय फील करता है। ऐसा कह के वो भी फ़ोन रख देता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम वैन रोहान को देखते हैं। वैन रोहान के सामने एक पर्सन बुरी तरीके से पड़ा हुआ था। वैन रोहान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वो तुम ही थे ना? वो पर्सन कहता है, बिल्कुल नहीं सर, वो मैं नहीं था, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। सर मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपका वफादार आदमी हूँ, मैंने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। वैनवान कहता है, बकवास मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम उस लैनवांग जी के साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी वो पर्सन कहता है, सर
आप गलत इंसान को चुन रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मैं वो पर्सन नहीं हूँ। वैनवान कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, कैसे भी करके ये पता लगाओ कि आखिर कौन है वो पर्सन जो वैन वांग जी को हमारी सारी प्लेस के बारे इंफॉर्मेशन देता है और उसे ये बताता है कि हमारा कब सामान कब आने वाला है। तभी वो पर्सन कहता है सर मैंने बहुत कोशिश की, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? और हाँ सर, अगर कोई मेरा नाम ले रहा है तो समझिए वो मुझे फंसाना चाहता है ताकि मैं आपसे दूर रहूं। और वो पर्सन फिर से तभी वेंडवान कहता है ठीक है खड़े हो जाओ, ऐसा कहता है और वो आदमी खड़ा हो जाता है। तभी वेंडवान कहते हैं मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस शख्स का पता लगा के दो, वरना याद रखना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें हमेशा के लिए कहीं ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ से तुम कभी लौट कर भी नहीं आ सकोगे, समझे तुम? ऐसा कहता है और उस पर्सन के हाथ से चला जाता है। वो पर्सन अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है वेंडवान कि तुम जीत जाओगे? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि मुझे तो मरना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर जाऊंगा, ऐसा कहता है और एक स्मग करके वो बाहर की तरफ चला जाता है। उस पर्सन की पूरी बॉडी पे चोट के निशान थे। वहीं हम वैनवान को देखते हैं जो उस लेडी के कमरे में एंटर करता है। वो उस लेडी को देखता है और कहता है मैं तुम पर कितने पैसे वेस्ट करूं, आखिर तुम कब उठोगी? तुम्हारी वजह से मैं पूरा बर्बाद हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे उठने का वेट कर रहा हूँ, पर तुम कब उठोगी मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो, तुम अपनी आंखें जल्दी से खोलो, समझी तुम? ऐसा कहता है। तभी वो उस लेडी की तरफ देखता है और कहता है वैसे जहाँ तक मुझे पता था तुम्हारा एक बेटा भी था, लेकिन मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे तुम्हारा बेटा नहीं मिला। क्या क्या कोई है जिसने तुम्हारे बेटे को छुपा दिया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहता है। आखिर वो कौन है जिसने तुम्हारे बेटे को छुपाया? क्या वो लेंस है? ऐसा कहता है, जिसने तुम्हारे बेटे को छुपाया है? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग था। मैंने मैंने उन सभी लोगों को मार दिया जो तुम्हारे बहुत करीब थे, लेकिन मैं उस लैंड कुरैन को नहीं मार पाया और उस यंग फेमियन को नहीं मार पाया। बस वो दोनों को और मारने के बाद मेरा एम्पायर बहुत बड़ा होता, लेकिन उससे पहले सब कुछ खत्म हो गया, वो भी सब तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन तुम बीच में नहीं आती तो ऑफकोर्स मैं बहुत कुछ कर देता, पर पर तुम, ऐसा कहता है और अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है तुम जल्दी होश में आओ, मुझसे और अब और इंतजार नहीं होता। तभी एक नर्स अंदर आती है और वो नर्स की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है आखिर ये कब उठेगी? वो नर्स थोड़ा डर जाती है और कहती है सर हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप जानते हैं वो कोमा में है। तभी वेंडवान जल्दी से अपना हाथ उस बॉल पर मारता है और कहता है आखिर इतने सालों से ये कोमा में है, ये कब तक उठेगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ कुछ भी करो, इसे जल्दी उठाओ वरना मैं तुम्हें। तभी वो नर्स पूरी तरीके से डर जाती है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है और कहती है सर हम कोशिश कर रहे हैं। तभी वेंडवान कहता है कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे तुम? ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ वेंचाव आता है और कहता है डैड मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप इस लेडी को अब इतने दिन से क्यों इस लेडी की देखभाल कर रहे हैं? तभी वेनरवान कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम? ऐसा कहता है और जाने लगता है। वेंचाव कहता है डैड मुझे एक बात बताइए, आखिर इस लेडी के साथ आपका रिश्ता क्या है? तभी वेनरवान गुस्से में वेंचाव की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इस लेडीज के साथ मेरा क्या रिलेशन है? वेंचाव कहता है वही तो मैं डैड जानना चाहता हूँ, आखिर आप इस लेडी को क्यों बचाना चाहते हैं और आप हमेशा इसके सामने उन लेंस जियांस और वही कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ डैड सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी वेंडवान गुस्से में वेंचाव की तरफ देखता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो, ऐसा कह के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं वेंचाव अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है आखिर मुझे नहीं पता ये लेडी है कौन जो इतने सालों से हमारे घर में
इस स्पेशल कमरे में और इस तरीके से डैड इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कितने सालों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कभी नहीं लगा पाया। गुस्से में कहता है और अपने दांत पीसता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।